बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूएसडी जेपीवाई को। और जैसा कि हमने एक प्रिडिक्शन दी थी, आप लोगों को मैंने बाकायदगी से बोला था कि मार्केटों में रेले आने वाले हैं और वो रेले आना शुरू हो भी गए, किसी हद तक ओवर हुए, और मैं ये समझता हूँ कि अभी मजीद रेले आएंगे। अभी ये पार्टी जो है जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी पार्टी वो क्या कहते हैं, अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी बस आप यही जो है ना वो समझ लें, क्योंकि अभी मार्केटों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने वाली है और उसके लिए आप लोग तैयार रहें। मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है और यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में हमें सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलेगी वो मिलेगी, हम ये देखेंगे कि मार्केट जा किधर रही है। अभी मार्केट ने बेसिकली एक ट्रेंड लाइन से जो है वो आप यूँ समझ लें कि मार खानी शुरू की है, और एक हमें जो बियरिश चैनल है वो देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई में। अब पॉइंट इज कि क्या ये चैनल यहाँ पे ओवर होना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या सिनेरियो बनाना चाह रहा है। अभी की वीडियो में हम इसी चीज़ पे सारी बातचीत करेंगे। अगर मैं एक आसान अल्फाजों में आपसे बात करूं तो ये एरिया मुझे कुछ माइनर सा सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। बट चूंकि जब मार्केट एक बेरिश चैनल में या बुलिश चैनल में निकल रही होती है तो उसका प्रेशर इतना होता है कि मार्केट में ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां मुझे ये सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है वहां मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने अगर ये चैनल ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो स्ट्रेट वे 136.50 के लेवल तक जो है बहुत इजीली आ सकती है, बहुत इजीली। आप यूँ समझ लें कि मार्केट के लिए 136.50 के लेवल पे आना एट दी मोमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, जब आप लोगों को मैं एसएल के साथ सिग्नल देता हूँ तो बराए मेहरबानी इसको एसएल वाला सिग्नल ही कंसीडर करें। यहाँ से कोई जो है ना वो हवाई ट्रेडिंग ना शुरू कर दिया करें जिसमें आप लोगों का जो अकाउंट है ना वो इतना बुरा स्टक हो जाए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक अकाउंट आया और ये बात बेसिकली आप लोगों से शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आपके लम्बे भी अगर कुछ इजाफा हो सकता है तो आप लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं या कुछ सीखने का मौका मिल सकता है तो ज़रूर सीखें। अब वो अकाउंट जो था मेरे सामने $1600 का अकाउंट आया और आप यूँ समझ लें कि वो अकाउंट ऑलमोस्ट जो है वो डूबने वाला है। उसका जो फ्री मार्जिन है वो ऑलरेडी माइनस में चल रहा है इस टाइम। अब उस पर आपने गोल्ड पे 0.50 का लॉट साइज जो है वो बाय का विदाउट एसएल प्ले किया हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, जब आप लोग इंतहाई बुरे तरीके से फंस जाते हैं ना फिर आप लोग अप्रोच करके कहते हैं कि सर अब बताएं अब हम क्या करें। तो देखें, ऐसे डिसीजन जो है या ऐसी, अब मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूं कि ऐसी सूरत हाल में फंसने से पहले ना आप लोग अपना दिमाग जरूर चलाएं। फॉरेक्स की फील्ड का सबसे बड़ा रोला पता क्या है, या इसमें झोल क्या है। हर बंदा ये समझता है कि पैसा मेरा है, मैं चाहे जो मर्जी करूं। और मैं वहां पे अगर लेट्स सपोज मैंने आप लोगों के लिए एक प्रीमियम चैनल बनाया है तो आप लोगों की शायद थिंकिंग ये भी चल रही होती है कि हम फीस क्यों पे करें, जबकि हम जो पैसा हमारा है, हमारे पास अपना दिमाग है, हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी से बना लेंगे। तो जब आप लोग हद से ज्यादा दिमाग फॉरेक्स में चलाते हैं तो फिर उसके नतीजे भी फिर वैसे ही आते हैं। जैसे कि ऐसे ही है जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है ना विदाउट एसएल, मैंने मना भी किया था, बाइप्स आगे बैठे हुए हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि सर डॉलर जो है वो यूएसडी नीचे आ रहा है, आप बताएं यहाँ से करना क्या है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को मैं विदाउट एसएल मना करता हूँ, इसीलिए मना करता हूँ। विदाउट एसएल में ऑलरेडी जो है आज भी अभी हम प्रीमियम चैनल जो हमारा चल रहा है उसमें सिग्नल ओपन है, विदाउट एसएल ही ओपन है। और वो मैंने समझता हूँ कि जो वहाँ के वीआईपी मेंबर्स हैं वो एक बहुत हैंडसम जो है प्रॉफिट उससे बना लेंगे बहुत इजीली। आप लोगों को एडवाइस ये करता हूँ कि जिस चीज़ की डायरेक्शन नहीं है उसमें पंगा ना लें, उसमें ज़बरदस्ती ना घुसें, लेकिन आप लोग घुस जाते हैं, उसके नतीजे फिर वैसे ही आपको भुगतने पड़ेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक यूएसडी जेपीवाई का है तो हम आते हैं वापस उसकी तरफ। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ चैनल्स ड्रॉ किए हैं और ये चैनल्स ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अब आप लोग ये समझ लें, ये जो आपको मैं एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बेसिकली डीप एनालिसिस है। तो इनकी जो रीडिंग है ना वो आप यूँ समझ लेंगे बयॉन्ड पिक्चर जाके होती है। और मैं अभी भी 133.50 के लेवल पे जो है वो कायम हूँ यूएसडी जेपीवाई के हवाले से, याद रखिएगा, मैं नहीं भूला। तो आप लोगों को बताने का समझाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग जो है वो जहन में रखा करें चीज़ें। मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रहा था कि मार्केट जो है अभी, ये मैंने कल परसों की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर रूड बिहेवियर करते हुए ऊपर जाएगी तो वो रूड बिहेवियर करते हुए ही नीचे आएगी। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग समझ जाते हैं, जो लोग समझ जाते हैं वो कामयाब हैं, और जो नहीं समझते वो फिर यही है कि उनका फिर कुछ नहीं हो सकता। वो फिर ऐसे ही है जैसे आज 500 लाए गया, कल 1000 लाए, फिर इसी तरह 2 3 4 हज़ार लाते रहेंगे और वो डूबता रहेगा और उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। अभी के लिए अगर मैं मुख्तसर सी बात करूँ तो आप लोगों ने ये ट्रेंड लाइन देख ली है जो मैंने ऑलरेडी जो है वो एक ड्रॉ की हुई है, अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ की है। तो अब ये देख लें कि हमारे पास बियरिश चैनल भी है, हमें एक सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका भी सामना करना पड़ रहा है, और ये भी हो सकता है कि हम एक पेनेंट जो है वो चैनल की फॉर्म में भी चले जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 जो है वो चैनल बन रहे हैं, और आप यूँ समझ लें कि एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ये चीज़ खिचड़ी है, और एक बिगिनर ट्रेडर जो है ना वो इन्हीं चैनलों से भागता है। फिर क्या होता है, वो विदाउट एसएल ट्रेड ओपन करके बैठ जाता है और वो इतनी बुरी फंसती है कि जिसमें इंतहा कोई नहीं होती, और फिर उसके बाद जो है ना वो रस्सा भी कोई नहीं बचता। अब आपके पास यहाँ से दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों को गौर से समझ लें। अगर मैं स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जस्ट ये कहूंगा कि चैनल के अंदर रहते हुए ट्रेड करते जाएं चुप करके, अभी कोई इजाफी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से बाय माने, लेकिन एसएल के साथ यूं समझ लें कि आप लोगों का एसएल जो 20 30 40 तक की मेरा ख्याल है इसकी जो एसएल की एवरेज है वो बनेगी, ये 1 आवर चार्ट है, और ऊपर से सेल करते जाएं। सिंपल इज दैट, बाय हेयर सेल हेयर। अभी जब तक मार्केट चैनल के अंदर है, जितना आप लोग पैसा छाप सकते हैं छापें, अगर आपकी किस्मत में हुआ, क्योंकि मार्केट में चैनल काफी देर से चलता आ रहा था, तो ऑफ कोर्स एक ब्रेकआउट तो अब इसका पक्का है कि होना है, और वो मार्केट कब देती है, दिस इज द मैटर। एक सिनेरियो हमारे पास ये वाला है, इसको अपने जेहन में बिठा लें, और अगर मार्केट जो है वो इस चैनल का ब्रेकआउट करती है तो फिर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अगेन मार्केट जो है सबसे पहले अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करने की भरपूर कोशिश करेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से कोई एक फ्रेश जो है वो न्यू लेग लेने के लिए भी निकल पड़े, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और अभी ये कतई ना समझें कि डॉलर जो है वो बहुत एकदम जो है वो जल्दी वीक होने वाला है, अभी डॉलर का इंटरेस्ट रेट आना है। अभी तो सिर्फ यूरो अपनी वो क्या कहते हैं उसे, अपनी क्या कहते हैं उसे, अपनी ठाठ दिखा रहा है ना कि मैं जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ, और बड़े जो है वो उन्होंने फुल मार्केटों में एक यूरो को जो है ना बेसिकली एक उठाया हुआ है, और सब जो है वो इस पैनिक में आए हुए हैं कि अब यूरो का जो ट्रेंड है वो बियरिश ओवर हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं समझता हूँ कि अभी जो है ना वो हम यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल बियरिश स्ट्रक्चर में है, अगर से हमें कोई बुलिश मूवमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बियरिश है, अभी स्ट्रक्चर कोई जो है ना वो इस चीज़ की अक्कासी नहीं कर रहा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगले हफ्ते, जैसे इस हफ्ते मार्केटों में एक नॉइज क्रिएट हुआ है, वैसे अगले हफ्ते भी होना है, और ये रेलों की सूरत में भी हो सकता है। अगले हफ्ते एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं और वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने आ रहे हैं। अब गैम्बलिंग कब होगी कि वो 0.75% बढ़ाते हैं, 1.00 का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, असल गैम्बलिंग वहां पे चलेगी। अभी तो ये तो आप लोगों को एक सीधी सीधी मूवमेंट दे दी है ना, खुश कर दिया कि देखें यूरो यूएसडी ऊपर आ गया, लेट्स सपोज यूएसडी जेपीवाई एकदम नीचे आ गया। लेकिन ये चैनल का जब भी ब्रेकआउट हुआ बहुत प्रेशर वाला ब्रेकआउट होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखें। अगर लेट्स सपोज मार्केट जो है 136.50 के एरिया पे आ जाती है, तो फिर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस एरिया से मार्केट में जो है ना बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से जंप इन होने की कोशिश करिएगा। ये मैं समझता हूँ अगर ये स्ट्रक्चर या ये ट्रेड आपके हाथ चढ़ गई तो ये आपकी ट्रेड ऑफ द वीक भी हो सकती है, और इसको आप भरपूर तरीके से जो है ना वो इससे एडवांटेज भी ले सकते हैं। ये बेसिकली वो एरिया है, ये बेसिकली वो एरिया है मैंने आपको जो यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, जहां से मार्केट के एक लॉन्गर टर्म जो है ना बुलिश मूवमेंट में निकलने के आसार हैं। मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट में निकल सकती है, एक लॉन्ग जो है वो मूवमेंट में भी निकल सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को बड़ा खास ख्याल रखें, इन चीज़ों का बड़ा खास तौर पे देखें, और विदाउट असल बराए मेहरबानी कहीं से भी एंटर ना हो। फिर भी आप समझते हैं कि आपका पैसा जो है वो आप इजीली पैसा मैनेज कर सकते हैं, पैसा डुबोना और अकाउंट डुबोना, तो फिर मेरी तरफ से करते रहें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लें। स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। मेरा नहीं ख्याल इस चैनल के अंदर वाले स्ट्रक्चर की आप लोगों को कोई भी डिटेल बताने की जरूरत है। इसको आप ऐसे ही जो है वो अपने चार्ट पे जाकर कॉपी पेस्ट कर लें, ड्रॉ कर लें लाइंस को, और जैसे इसका ब्रेकआउट हो फिर आप फर्दर मूवमेंट जो है वो ले सकते हैं इसमें। हाँ, ये जो ट्रेड सेटअप है इसकी जो मैं डिटेल है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। हम अगर इसको करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ बेसिकली बाय लिमिट, ताकि आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। बाय लिमिट एट 136.50270, इस एरिया के दरमियान से आप इस ट्रेड में एंटर हो जाएं। और TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 आप इसका रख लें 137.10 का लेवल। TP2 की अगर मैं बात करता हूं तो TP2 आप इसका रख लें 137.60 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 आप इसमें रख लें 138.20 का लेवल। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसमें रख लेते हैं 138.80 का लेवल। और एसएल की हम अगर बात करें तो एसएल हम इसमें रखेंगे। अच्छा, बाकी जो है वो आप यूँ समझ लें कि अगर आपने इसे अप साइड पे चलने देना हो तो एडिशन टिप्स आपके ऊपर है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केटें बहुत जब नॉइजी होती हैं तो वो एकदम जो है ना एकदम आपका स्ट्रक्चर जो है वो सारा चेंज करती हैं। अब यहाँ पे एसएल हमारे पास बेसिकली आ रहा है 25 टू 45 टिप्स का, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे फॉर सेफ्टी पर्पज ना 136.15 तक का एसएल देता हूँ। वैसे इसका एसएल आ रहा है 136.25 का, तो मैंने 15 रखवाया, तो उसको मैं यहाँ पे 15 तक जो है वो ड्रॉ भी कर देता हूँ। और जो TP4 है हमारा 138.80 का है। इन चीज़ों को ज़हन में रख लें, और बराए मेहरबानी जब आप ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेड आप किस वे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना ट्रेडिंग का पर्पस समझें, और जब तक आप लोग ट्रेडिंग का पर्पस नहीं ना समझेंगे तब तक मामला आपके कभी भी सीधे नहीं होंगे। वो तब तक आप लोगों की यही सूरत हाल बनी रहेगी, आज इस सिग्नल ग्रुप में जाएंगे, कल उसमें जाएंगे, परसों उसमें जाएंगे, और कहीं पे भी जो है ना वो फिर आप टिक नहीं पाएंगे। और हमारा जो प्रीमियम चैनल है, या जो मैंने प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है, वो बनाने का पर्पस ये है कि आप लोग जो है उसमें एक लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेडिंग जो है एक्टिविटी प्लान कर सकें। वो चैनल मैंने बनाया इसीलिए है
कि आप लोगों को इस चीज़ की अब समझ आनी शुरू हो कि मार्केट में जब रुख है या कोई भी हमें एक डायरेक्शन मिलती है तो हमें उस वे में काम कैसे करना है, या हम जो है वो कैसे अपनी जो है वो टिप्स गेन कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आप लोग ये देखें, टाइमली हम उस ग्रुप में भी डेवलपमेंट करते जाएंगे। जैसे कि मैंने अब वहाँ पे एक जो है ना, पहले था हम एक लिमिटेड टाइम में जो है वो ट्रेडिंग करते थे, अब वो भी कॉन्सेप्ट है, प्लस उसमें एक ऐड कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट और कि आप लोगों को जैसे एक सिग्नल मैंने अभी प्रोवाइड किया हुआ है, अब वो सिग्नल अभी चल रहा है और वो ओपन सिग्नल है, वो मैंने आप लोगों को एक टारगेट दे दिया, इस टारगेट तक आप लोग जितना पैसा छाप सकते हो छापो। देखें, पैसा आपको एडिशन की सूरत में ही छापना पड़ेगा। अब आप एडिशन करके छापो, ओरिजिनल पोजीशन आपकी वहां तक आ जाए, वो भी वेल एंड गुड है। पॉइंट इसके पैसा आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो यहाँ से बैठे हो और जो है ना वो समझ ही कुछ नहीं आ रही कि गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, और मतलब मामला जो है ना वो आपके उलझते ही चले जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी आपने मूवमेंट लेनी है सोच समझ के लें, पैसा आपका है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी आप ही का है, तो दोनों चीज़ें आपने अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करनी है। मुझे दें इजाज़त, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।